सो हेलो फ्रेंड्स, आ गई हैं टीआरपी रिपोर्ट्स। तो इस बार बहुत ही स्पेशल वीडियोस मतलब नागिन और नए शोज़ तू ही रे दिल में की ओपनिंग टीआरपीज़ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एन टीवी। तो हप्पू के उल्टे बटन की 0.07 हो गई है। घर वाली पेड़ वाली की 0.09 है। बाबूजी घर पर है की 0.08 है। तो देख सकते हैं एन टीवी के हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे चल रहे हैं। मतलब इतनी बिल्कुल भी टीआरपी एन टीवी पे नहीं देखने को मिल रही है। नेक्स्ट चैनल है हमारे पास सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न। इंडिया आईडी की 0.4 है। गिरावट देखने को मिल रही है बहुत बुरी वाली। तो मोना की 0.2 है। ये जब से शुरू हुआ है तब से 0.23 से ऊपर लाया ही नहीं। मेरे साई की 0.1 है। और इंडियाज़ बेस्ट डांसर की 0.6 है। तो पहले हफ्ते में तो 1.1 लाया था, लेकिन अब 0.6 है। तो आप देख सकते हैं कि सोनी टीवी की भी काफ़ी गिरावट चल रही है इस टाइम पे। सोनी टीवी का भी कोई शो 1 पर नहीं जा रहा है और ऑल्सो टॉप 30 में भी नहीं है इनका कोई शो। मतलब बहुत ही ख़राब टीआरपी आ रही है सोनी टीवी की। चैनल पर सब ट्राई करके देख लिया, सारे जॉनराज लगा लिए, रिपीट टेलीकास्ट कर लिए, लेकिन अब तो रियलिटी शोज़ भी उतनी टीआरपी नहीं ला पा रहे हैं। अगले चैनल हमारे पास दंगल। पति अनाड़ी की 0.3 है। पति ब्रह्मचारी की 0.5 है। मन सुंदर की 0.9 है। 1 को टच नहीं कर पाया लेकिन इम्प्रूवमेंट है। मन सुंदर की 1.0 है। फाइनली दंगल किसी शो ने 1 को टच किया। रिमझिम की भी 1.0 है। इश्क जुनूनी की 0.9 है। 30 के पार की 0.3 है। 30 के पार जब मिला प्यार की 0.3 है। और दंगल के शोज़ भी पिछले कुछ टाइम से बहुत ही लो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब सभी शोज़ की टीआरपी स्टेबल हुई है। खैर उतनी स्टेबल नहीं हुई। पति अनाड़ी, 30 के पार, पति ब्रह्मचारी, ये तीनों शोज़ लो परफॉर्म कर रहे हैं स्टिल। लेकिन दंगल के बाकी शोज़ में इम्प्रूवमेंट तो आए हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई भी शो इम्प्रूव नहीं है, लेकिन अगर हम आईपीएल की टीआरपी देखें तो 0.2 तक भी पहुंच गए थे शोज़। लेकिन अब दंगल का भी मतलब हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, वरना शोज़ 1.5 तक चले जा रहे हैं दंगल के, लेकिन अभी 1.0 ही है। जो कि दंगल के हाईएस्ट परफॉर्मर्स है मन सुंदर, रिमझिम सेकंड हाईएस्ट परफॉर्मर्स हैं मन अति सुंदर और इश्क जुनूनी। अगला चैनल है हमारे पास सोनी सब। और यहाँ पे हुई गुम यादें, एक डॉक्टर दो जिंदगियाँ, जिसकी टीआरपी 0.6 है। इम्प्रूव हुआ है। तारक मेहता की 1.4 है। फाइनली शो में इम्प्रूवमेंट आई है, बिकॉज पिछले हफ्ते तो 1.1 चली गई थी। हस्तिनापुर के वीर की 0.9 आई है। इम्प्रूवमेंट है। पुष्पा पॉसिबल की भी 0.8 आई है। बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। एंड सोनी सब के हालात मतलब उतने भी अच्छे नहीं चल रहे हैं जितने पहले चलते थे। स्टिल मैं ये बात कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट तो आई है, लेकिन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है इतने पहले शोज़ की हुआ करती थी। मतलब तारक मेहता तो 1.4 ला रहा है, वरना कभी कभी वरना पहले तो 1.7 तक चला जाया करता था। पुष्पा भी 1 को टच कर लिया करता था। हुई गम यादें शुरुआत से फ्लॉप है। और हस्तिनापुर के वीर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है काफ़ी हफ्तों से। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसकी परफॉर्मेंस अच्छी ही है और कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। अगला चैनल हमारे पास कलर्स टीवी। तो जो जड्डी की 0.8 आई है। मन्नत हरखुशी पाने की 0.9 आई है। शो फ्लॉप हो गया है। डॉक्टर आरएमबी की 1.1 है। सहर होने को की भी 0.9 है, फ्लॉप। बरेली के बच्चों की 1.1 है। मंगल लक्ष्मी की 1.0, ये बंद होने वाला है शो की टीआरपीज़। मतलब पहले जितनी तो कम नहीं आ रही हैं, लेकिन अब इस शो को ऑफ एयर किया जा रहा है। महादेव एंड सन्स की 1.0 है। दो दुनिया एक दिल की 0.7 है। तो पहले से तो ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। 0.56 तक लाता था, लेकिन अब 0.7 ला रहा है, जो कि काफ़ी सही है इस शो की परफॉर्मेंस को देखते हुए। नागिन का ग्रैंड फिनाले हुआ था और नागिन ने कमाल किया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग टीआरपी ले गया है। 1.6 लेकर आया है। नागिन 5 और नागिन 6 का जो क्लोजिंग टीआरपी थे वो थे 1.5, लेकिन नागिन 7 का जो क्लोजिंग टीआरपी 1.6 आया है, तो इसलिए अच्छा है। लाफ्टर शेफ्स की 1.5 है, तो इस पर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। कल इस पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है हमें। जी टी वी पर चाहते हैं सड़ू का स्लॉट चेंज कर दिया गया है, 6:30 बजे पे आता है। 0.5 की परफॉर्मेंस आ गई है, लेकिन इस शो का शूट रैप अप हो गया है। शो अब बंद होने वाला है। तू ही रे दिल में की 0.7 है। इस शो की ओपनिंग टीआरपी है। शो एवरेज परफॉर्म किया है।
मतलब जी टी वी के हिसाब से, और जी टी वी का इस साल का ये पहला शो बनता है रिवैम्प के बाद। जी ने 2025 में रिवैम्प किया था, तो उस तब से अब तक जितने भी शोज़ आ चुके हैं कोई भी 1 से कम टीआरपी नहीं लाया, और ये शो 1 से कम टीआरपी लाया है, तो ये जी के रिवैम्प के बाद लोएस्ट टीआरपी शो है जो कि 1 से कम की टीआरपी लेकर आया है। लक्ष्मी निवास की 1.2 है, तुमसे तुम तक की 1.7 है, गिरावट देखने को मिली है। गंगा माई की बेटियाँ की 1.9 है, वसुधा की 1.8 है, जगदात्री की 1.4 है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म दे रहा है, अनुपमा को टक्कर दे रहा है। जाने अनजाने अमली की 0.8 है। तो जी टी पे कोई भी शो बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा सरू के अलावा। अगला चैनल है स्टार प्लस, मिस्टर एम एस एस परशुराम की 0.5 है, सैराब की 0.8 है, ओ हम नवा तुम देना मेरा साथ की 1.0 है, उड़ने की आशा की 1.1 है, उड़ने की आशा सपनों का सफ़र की 1.3 है, ये रिश्ता है कहलाता है की भी 1.3 है, बहुत ही कम। अनुपमा की 1.5 है, इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की भी 1.5 है, ये भी इम्प्रूव हुआ है, बल्कि ये शो नॉर्मली चल रहा है। सब में जनरेशन लीप भी आने वाला है, और देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि रिश्तों में भी रूप बदलते हैं। स्टार प्लस पे टाइम स्लॉट के हिसाब से सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है 1.2 के साथ, वरना स्टार प्लस पे बस 11 बजे पे 1.2 की आती है, बाकी सभी शोज़ 1.3 1.5 चल रहे हैं, लेकिन ये शो टाइम स्लॉट के हिसाब से सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उड़ने की आश में भी जनरेशन लीप देखने को मिलने वाला है बहुत जल्द, रिश्ता की भी स्टोरी चेंज होने वाली है बहुत जल्द, और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमें सपोर्ट करना। अभी चलते हैं, गुड बाय और टेक केयर, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।